Hello students, how are you all? This is the third lecture of chapter number 13 of class 10 science, that is magnetic effects of electric current. So now this is our last theory for the magnetic effects of electric current and the most important theory, क्योंकि तीन इक्वेशंस है और तीनों क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा जा सकता है और गुजरात बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों, कोई भी बोर्ड ले लो, 10th की अगर एग्जाम गिने तो many टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर पे जो सर्किट होते हैं उसको एक्सप्लेन करो। एसी घर पे सप्लाई आता है, वो बैटरी में कनेक्टेड, मतलब कहीं पे स्टोर नहीं होता है। क्लियर? वो कहां से आता है? डायरेक्टली पावर स्टेशन से आता है, डायरेक्टली पावर स्टेशन से आता है। सो उसे स्टोर नहीं करते और डायरेक्टली उसको यूज कर लेना है। समझ में आया? डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी जनरली हमारे घर पे जो आती है उसका 50 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में देखें तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया? हमारे घर पे जनरली जो पावर सप्लाई आता है उसमें 3 लाइन्स आती है। हाउ मेनी लाइन्स? 3 लाइन्स। कौन कौन सी? हमारे घर पे अगर कहीं पे भी कनेक्शन देखेंगे तो हमें वैसे तो पता चलता नहीं है, अभी हमारी एज भी नहीं है, ज्यादा देखते भी नहीं है। अगर देखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन एक चीज तो सबने देखी होगी, 3 पिन प्लग। लैपटॉप का चार्जर अगर आप लगाते हो तो उसमें 3 पिन प्लग होता है। फ्रिज का जो केबल होता है उसमें 3 पिन प्लग होता है, हाँ या ना? तो मतलब 3 पिन होती है तो अंदर 3 वायर भी तो होंगे। 3 पिन का प्लग है तो अंदर 3 वायर भी होते हैं। वो 3 वायर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है ब्लैक कलर का वायर, एक होता है ब्लैक कलर का वायर, दूसरा होता है रेड कलर का वायर। कौन सा? रेड कलर का। एंड द थर्ड वन जो होता है बेटा वो होता है ग्रीन कलर का वायर। कौन सा होता है बेटा? ग्रीन। जो ग्रीन कलर का वायर है उसे हम कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं बेटा? अर्थिंग। रेड कलर का जो वायर है उसे हम कहते हैं लाइव वायर। क्या कहते हैं बेटा? लाइव वायर। और जो ब्लैक कलर का वायर हमारे घर पे आता है, ब्लैक कलर का कोटिंग, वायर तो अंदर सारे कॉपर के ही होते हैं, तो वायर ओपन करोगे तो अंदर तो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर ही दिखेगा। उसके ऊपर का कोटिंग एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक ग्रीन होता है। कभी कभार यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलते हैं, रेड की जगह आपको ब्लू भी देखने को मिल जाता है। और जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है न्यूट्रल। कौन सा होता है बेटा? न्यूट्रल। क्लियर? तो ये 3 तरीके के वायर्स आते हैं और यहां पे ये पावर सप्लाई, बैटरी के जैसे वोल्टेज सप्लाई करते हैं। कौन सप्लाई करते हैं? तो ये 2 वायर से, जो लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, उन दोनों के बीच में वोल्टेज सप्लाई होता है। वोल्टेज हमेशा अक्रॉस दी वायर्स होता है, अक्रॉस दी कंडक्टर होता है। तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। कितना होता है बेटा? 220 वोल्ट। तो अगर आपको पूछते हैं कि यहां पे जो सप्लाई आता है घर पे, हमारे घर पे जो सप्लाई आता है उसमें कितना वोल्टेज होता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ही सप्लाई होता है हमेशा के लिए। क्लियर? तो हमेशा के लिए 220 वोल्ट सप्लाई यहां पे हमें देखने को मिलता है हमारे घर पे। तो 220 वोल्ट सप्लाई यहां पे देखेंगे हम। करंट कितना आता है? तो करंट के 2 सर्किट्स होते हैं हमारे घर पे। कितने सर्किट्स होते हैं बेटा? देयर आर 2 सर्किट्स फॉर द करंट। एक में एक सर्किट छोटा होता है, एक सर्किट बड़ा होता है एज द अमाउंट ऑफ करंट। एक सर्किट में 15 एम्पियर करंट आता है, एक सर्किट में कितना करंट आएगा बेटा? 15 एम्पियर, और अनदर सर्किट में 5 एम्पियर। तो 15 और 5 क्यों? क्योंकि यहां पे करंट ज्यादा है। किसके लिए? एसी, रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स। 5 एम्पियर किसके लिए? तो 5 एम्पियर यूज होता है फैन, ट्यूबलाइट, ऐसे जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं उसके लिए 5 एम्पियर करंट आता है, बड़े डिवाइस के लिए 15 एम्पियर आता है। आप सिंपल कोई भी 3 पिन प्लग ले लेना बेटा, कोई भी 3 पिन प्लग। हमारे घर पे जो जनरली आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका 3 पिन प्लग ले लो। कोई दूसरा आपके पास छोटा सा डिवाइस है उसका 3 पिन प्लग ले लो। तो उसका जो बोर्ड में पिन होगा ना, छोटा होगा। लेकिन फ्रिज और एसी के लिए जो प्लग्स आते हैं, एसी का तो प्लग नहीं देखोगे आप, लेकिन फ्रिज का देख लेना। हमारे घर पे जो फ्रिज होता है ना उसका अलग से एक बड़ा सा प्लग होता है। छोटा सा 3 पिन प्लग जो जनरल में हम देखते हैं वो नहीं होगा। आज आप घर पे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर्स का बड़ा सा एक प्लग आता है। रेफ्रिजरेटर्स का क्या होता है बेटा? एक बड़ा सा प्लग आता है जो कितने का होता है बेटा? वो होगा 15 एम्पियर का। जो सिंपल हमारे पास फैन एंड ट्यूबलाइट्स का होता है, फैन एंड ट्यूबलाइट का होता है, वो कितने का होगा बेटा? 5 एम्पियर का। क्लियर?
सप्लाई कौन सा होता है हमारे घर पे, तो एसी सप्लाई होता है। फिर भी मोबाइल कैसे चार्ज होता है, मोबाइल में कौन सी चाहिए, डीसी। डीसी और एसी का डिफरेंस क्या है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको फोन कहीं दूर लेके जाना है, कि फोन आपको लेके जाना है कि चलो ये मैं यूज कर रहा हूं, फोन चाहिए मुझे, तो फोन अगर मुझे यूज करना है तो उसमें पावर सप्लाई होना चाहिए, मतलब पावर तो देना है। यहां पे तो मैं ऐसे कहीं पे भी वायर घुमा के नहीं ले जाता हूं कि हाँ देखो देखो देखो, हाँ हेलो 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 हेलो। तो यहां पे तो बैटरी स्टोर होती है बेटा, तो बैटरी स्टोर होती है, तो स्टोरेज है मतलब वो डीसी है। जहां पे स्टोरेज नहीं है वो सारा एसी है। क्लियर। तो घर पे तो एसी आता है, फोन कैसे चलता है, बीच में चार्जर है ना, चार्जर जिसे कहते हैं। तो चार्जर में दो वायर ही क्यों नहीं लगाते, वो एडाप्टर बोलते हैं वैसे तो उसको। तो वो क्या काम करता है, वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो बात की बात है। क्लियर। तो जो एडाप्टर्स होते हैं, लैपटॉप का चार्जर है, फोन का चार्जर है, सबका अलग अलग एडाप्टर्स है। एक ही चार्जर सब में क्यों नहीं चलता, क्योंकि सब में अलग अलग रेटिंग्स चाहिए। मेरा फोन छोटा है तो मुझे करंट कम चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए। आपके पास कोई बड़ा सा लैपटॉप है तो उसके लिए करंट और वोल्टेज ज्यादा चाहिए। क्लियर। और एसी जो डिवाइसेस होते हैं ना उनका फिक्स, एसी डिवाइसेस फैन ट्यूबलाइट सब में फिक्स 5 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट। 5 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट सारे डिवाइसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सके बेटा, 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट पे चले। उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है। क्लियर। नाउ वी विल लर्न डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या लर्न करेंगे बेटा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हमने अभी देखा हुआ था, लेकिन अगर हम वापस रिपीट करें बेटा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो 3 वायर्स आते हैं। सबसे पहला वो वायर तो आता है फ्यूज बोर्ड में। कहाँ पे आता है बेटा, फ्यूज बोर्ड में। तो सपोज यहाँ पे फ्यूज है। क्लियर। फिर वायर्स वहां से जाते हैं मीटर में। क्लियर। इलेक्ट्रिक मीटर से वायर्स जाते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। कहां पे जाते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे घर में हर एक प्लग देख लो, प्लग है, या तो फिर कोई रूम में आपका अगर कोई स्विच बोर्ड है, तो मतलब जितने भी यहाँ पे सर्किट्स होंगे वहां पे ये वायर्स जाएंगे। सपोज हम हमारे टेक्स्ट बुक में जितने बोर्ड्स लिए हैं उस तरीके से हम 3 बोर्ड्स यहाँ पे लेते हैं, 3 प्लग्स लेते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे तो 3 वायर कौन कौन से, सबसे पहला तो आता है न्यूट्रल वायर। सबसे पहला वायर तो क्या आता है, उसको फ्यूज से कोई लेना देना नहीं है, सीधा चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक मीटर। तो ये वायर गया इलेक्ट्रिक मीटर में। क्यों, क्योंकि उसको गिनना है ना आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। इलेक्ट्रिक मीटर में कनेक्शन आया, ये कहां से आता है, पावर हाउस से। यहां से वो न्यूट्रल वायर गया इलेक्ट्रिक बोर्ड में। यहां पे जो हमारा मीटर बोर्ड था उसमें चला गया। कहां पे चला गया बेटा, मीटर बोर्ड में। तो ये मीटर बोर्ड में चला गया। क्लियर। सो मीटर बोर्ड में भी यहाँ पे पूरा पैनल लगा हुआ रहता है, जहां से आपको पता चले कि कहां कहां पे कनेक्शन आपको देने हैं। पहले रूम में गया, दूसरे रूम में गया, तीसरे रूम में, 4th रूम में, 5th सर्किट, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन गए। सारे वायर्स यहाँ से निकलते रहते हैं बेटा। क्लियर। फिर दूसरा वायर कौन सा होता है बेटा, तो अनदर वायर इज अर्थिंग। अर्थिंग को हम फ्यूज से कनेक्ट करना है। ये सर्किट फ्यूज की है, ये सर्किट फ्यूज की है। यहाँ पे ये जो लाइव वायर आ रहा है, अर्थिंग नहीं सॉरी, लाइव वायर आ रहा है, तो ये लाइव वायर भी कहां पे जाएगा बेटा, मीटर बोर्ड में जाएगा। मीटर बोर्ड से डायरेक्टली वो यहाँ पे बोर्ड में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और उससे जाएगा वो प्लग में। लाइव वायर यहाँ पे देखो ओपन हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे ये कुछ कनेक्ट नहीं करोगे तो करंट अंदर नहीं जाएगा, जिसे हम गुजराती में कहता है फ्यूज उड़ी गयो, शॉर्ट सर्किट वर्ड यूज करते हैं इन इंग्लिश। तो वहां पे क्या हो क्या रहा है बेटा, तो ये जो है यहाँ पे फ्यूज होता है। फ्यूज में कोई हल्का सा वायर होता है, एकदम पतला सा वायर होता है। क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं। और उस फ्यूज का काम क्या है, पहले तो कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये दोनों कौन सा है, रेड कलर का जो होता है उसे हम लाइव वायर बोलते हैं, और जो ब्लैक कलर का जो कोटिंग वाला वायर होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर सबसे पहले तो कहां पे गया बेटा, तो सबसे पहले गया फ्यूज बोर्ड में, उससे मीटर में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, फिर यहां पे आ गया सर्किट, प्लग आ गया, प्लग 1, प्लग 2 एंड प्लग 3।
प्लग 3 यानी वो 3 पिन प्लग्स होते हैं ना, वो प्लग की बात कर रहा हूं, पिन की बात कर रहा हूं। यहां पे आप देखोगे ना तो आपको 3 यहां पे सर्कल्स दिखेंगे, एक बड़ी पिन के लिए होगा, 2 छोटी पिन के लिए, एक बड़ी पिन के लिए होगा, 2 छोटी पिन होगी। जैसे ये कोई भी 3 पिन प्लग आप डालते हो बेटा, तो ऊपर का जो पिन होता है बड़ा सा होता है, नीचे के 2 पिन छोटे होते हैं। मोबाइल के चार्जर में तो 2 ही पिन होते हैं, बड़े चार्जर, लैपटॉप का चार्जर और ऐसे चार्जर्स अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 पिन होते हैं। फ्रिज का जो पिन होता है उसमें भी 3 पिन प्लग होता है। क्लियर? तो जो ऊपर का पिन होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम घर पे देखते हैं कि बड़ी पिन जो ऊपर होती है और 2 पिन छोटी होती है, तो इस तरीके से हम प्लग में एंटर कर सकते हैं। उसको देखो ऐसा टेढ़ा कर दिया है, सुला दिया उसको, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कनेक्शन सही देने हैं। तो देखो ये 3 पिन प्लग बन गए, प्लग 1, प्लग 2, प्लग 3। अभी करंट कब फ्लो होता है याद करो, करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज होती है। करंट कौन लेके आता है? लाइव वायर करंट लेके आता है। करंट को वापस कौन लेके जाएगा? तो न्यूट्रल से जाएगा। याद रखो कि लाइव में से करंट आता है, न्यूट्रल में से करंट जाता है, तो दोनों वायर्स कनेक्ट करने हैं, तो दोनों वायर्स कनेक्ट करने हैं। यहां पे अगर इसको इसमें से नहीं डालना है, आप इस तरीके से लाइव वायर को क्या करेंगे, हम पूरा ऊपर से घुमा के ले लेते हैं। चलो यहां पे देखो लाइव वायर कनेक्ट कर दिया, दूसरे में भी हमने लाइव वायर कनेक्ट कर दिया, तीसरे में भी हमने लाइव वायर कनेक्ट कर दिया। अभी हमें क्या कनेक्ट करना है? अभी हमें कनेक्ट करना है न्यूट्रल वायर। देखो यहां पे हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया, इसके साथ भी हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया, इसके साथ भी न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया। अब आप इसमें से आप कोई भी चीज यूज करो तो आप यूज कर सकते हो। इस पिन में प्लग डालो, आपका काम करेगा। चार्जर के लिए तो इतना ही चाहिए, 2 पिन है, दोनों में वायर्स आ रहे हैं, लाइव एंड न्यूट्रल सही से चल रहा है तो आप चला सकते हो। लाइव एंड न्यूट्रल सही से चल रहा है, चला सकते हो, या आप अलग से कर रहे हो। अगर आपको बहुत सारी सर्किट्स में यूज करना है तो आप क्या करते हो, जैसे पहले मैंने किया था वैसे, कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से पास करना पड़ेगा। आपको किस में से पास करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से, ताकि जितने भी सर्किट हमारे घर में चल रहे हैं उन सब में हम उसे यूज कर सकें। तो ऐसे एक एक लाइव वायर सभी प्लग में जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक ही रूम का लगाया जिसमें 3 प्लग है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी। समझ में आया? ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे न्यूट्रल एंड बहुत सारे लाइव वायर्स जाएंगे। क्लियर? हर एक रूम का अलग अलग वायर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्या किया वापस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइव वायर न्यूट्रल वायर गए, लाइव एंड न्यूट्रल सबसे पहले कहां पे गए? फ्यूज में। उससे न्यूट्रल का कुछ काम नहीं था, जिसमें से करंट आता है उसका काम था। फिर वहां से गए मीटर बोर्ड में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। मीटर बोर्ड में क्या होगा? रेटिंग चेक होंगे कि भाई कितना यहाँ पे करंट यूज हो रहा है, कितना यूज नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हर एक रूम में, सपोज 3 प्लग है यहाँ पे, तो तीनों में हमें लाइव वायर चाहिए और तीनों में हमें न्यूट्रल वायर चाहिए, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगी, तभी तो करंट फ्लो हो पाएगा, तभी तो पावर सप्लाई आ पाएगा। तो देखो तीनों में हमने एक एक लाइव वायर कनेक्ट कर दिया है और तीनों में हमने एक एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? कोई बड़े डिवाइस है, कोई बड़े रेजिस्टर से, बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, ऐसे बड़े बड़े जो डिवाइसेस है उसमें 3rd पिन का काम आता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा जरूरी नहीं है। इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना था याद करो तो, इन दोनों के बीच में वोल्टेज था 220 वोल्ट। क्लियर? और करंट 2 सप्लाई में आता है कि अगर बड़ी पिन चाहिए, फ्रिज का अगर सर्किट होगा उसमें जो करंट आ रहा है उसमें कितना होगा? 15 एम्पियर, और छोटे प्लग्स होंगे उसमें कितना होगा बेटा? 5 एम्पियर। तो उस हिसाब से आपको करंट चेंज में देखने को मिलेगा, वो सही है। लेकिन जो बड़े डिवाइसेस है जिसमें करंट ज्यादा आता है उसमें कभी कभार करंट एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट में आ जाता है कि 15 से भी ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा। तो जो एक्सेस करंट है जो डिवाइस को नहीं चाहिए, जैसे फैन है, फैन में कभी कभार एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, फ्रिज है तो फ्रिज में एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, जो रोटेटिंग डिवाइसेस है उसमें ज्यादा ये करंट, एक्स्ट्रा करंट एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर तब हम उसे छुएंगे बेटा तो हमें जोर का झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा करंट है जो कुछ काम का नहीं था वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर होगा। क्लियर? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपको उसे निकालना है, वो निकाल के कहां जाएगा? वो सीधा हम अर्थ में, जमीन के अंदर चला जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं बेटा? अर्थिंग। तो 3rd यहां पे वायर आ जाएगा, दैट इज अर्थिंग का वायर होगा। कौन सा वायर होगा बेटा? अर्थिंग का। देखो ये क्या होता है, मतलब इन दोनों को छू नहीं रहा है इसलिए इस तरीके का शेप आता है, वो हमने यहां पे दे दिया।
क्लियर? देखो यहाँ पे हमें अर्थिंग कर दिया, हमने क्या कर दिया बेटा? अर्थिंग कर दिया। ये जो ग्रीन कलर का वायर है कौन सा है बेटा? अर्थिंग का। अर्थिंग का वायर क्या काम करता है बेटा? एक्सेस करंट को अपने साथ ले जाएगा। अगर डिवाइस में यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रहा है तो ऊपर का जितना भी ज़्यादा मोर देन रिक्वायरमेंट करंट है वो सारा कहाँ पे चला जाएगा बेटा? अर्थिंग में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? अर्थिंग में चला जाएगा। अर्थिंग लेकर जाके कहाँ जाएगा? अर्थिंग मतलब यहाँ पे ले जाएगा वो ज़मीन के नीचे। हमारा जब घर बनता है ना, कोई भी हाउस, कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी बिल्डिंग बनता है तो अर्थिंग का एक बड़ा सा कॉपर का प्लेट लेते हैं जिसमें आराम से करंट स्प्रेड हो सके, और उस करंट के ये अर्थिंग का वायर कनेक्ट करके उसको ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर डीप डिग करके डाल देते हैं, ताकि जो एक्सेस करंट होगा सारा का सारा अर्थ पे चला जाएगा और हम उससे सेफ हो जाएंगे। हम उससे क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जब उसको ऑन करते हैं, उसको छूते ना तो हल्का सा करंट लगता है, तो वो करंट अर्थिंग का होता है, क्योंकि एक्सेस करंट है जो बच रहा है वो हम ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है सराउंडिंग में। अगर वहाँ पे अर्थिंग किया होगा तो स्प्रेड नहीं होगा। मतलब अगर करंट झटका लग रहा है तो वहाँ पे या तो अर्थिंग सही से हुआ नहीं है या तो फिर अर्थिंग बिल्कुल नहीं है, तभी वो वहाँ पे आपको झटका लगेगा। इसीलिए अर्थिंग का पिन जो होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। जो ऊपर का 3 पिन का जो प्लग होता है वो कौन सा होता है? थोड़ा सा बड़ा प्लग होता है। क्यों? वो जो पिन होती है बड़ी सी पिन होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली सबसे पहले अर्थिंग के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट का जितना भी करंट होता है सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट हो जाए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में ना जा सके। ताकि वो पिन क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है, तो सबसे पहले प्लग में वो पिन ही कनेक्ट होती है। सबसे पहले कनेक्ट होगा तो एक्स्ट्रा करंट होगा, सारा का सारा उसमें से चला जाएगा, दूसरी पिन को डैमेज करेगा नहीं। क्लियर? फिर भी अगर ज्यादा करंट हो गया तो बेटा, कभी कभार पावर हाउस से जो करंट आता है ना वही ज्यादा होता है, तो सारे के सारे करंट सर्किट हो जाएंगे ना, जितने भी अप्लायंसेस है सारे के सारे जल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 12। ज्यादा करंट तो हीट भी ज्यादा होगी, थोड़ा सा करंट इंक्रीज होगा तो हीट तो बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो आई स्क्वायर आर टी है मतलब करंट के स्क्वायर के हिसाब से हीट एनर्जी इंक्रीज होती है। करंट थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सभी अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ये फ्यूज। क्या करते हैं बेटा? फ्यूज। ये जो होता है यहाँ पे ये फ्यूज वायर है। क्या बेटा? है फ्यूज वायर, या तो फिर सोल्डरिंग वायर कहते हैं जिसे। जो ये फ्यूज वायर होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 लो होता है, मतलब थोड़ा सा भी गर्म होगा ना तो जल जाएगा, थोड़ा सा गर्म होगा तो जल जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए उस तरीके का वायर रखते हैं कि अगर बाहर से जल्दी से करंट आता है तो फ्यूज वही का वही जल के मेल्ट हो जाए और करंट को आगे बढ़ने से रोक दे, ताकि करंट यहां पे अप्लायंसेस तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसको डैमेज ही नहीं कर सकता। ये फ्यूज क्या काम करेगा? करंट को बाहर से ही रोक देगा। इसीलिए तो मीटर से भी पहले हम फ्यूज रखते, वरना मीटर को बिगाड़ देगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे जब प्लग तक पहुंचता ही नहीं है, तो प्लग मतलब पिन तक पहुंचता ही नहीं तो अप्लायंसेस को बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए हम हमेशा फ्यूज का यूज करते हैं। तो फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है फॉर द प्रोटेक्शन। फ्यूज हर एक घर में होना ही चाहिए। एक बार जल गया तो क्या करेंगे? ऐसा घर पे वायर रखते ही थे पहले हम, अब अभी तो एमसीबीज आ गए, एडवांस फ्यूज कहते हैं एमसीबीज, तो एडवांस फ्यूज हो गए जो वापस ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। लेकिन पहले तो हम क्या करते थे? वायर अगर मेल्ट हो गया तो दूसरा एक ऐसा छोटा सा वायर लगा के वहां पे कनेक्ट कर देते तो वापस पावर सप्लाई ऑन हो जाता था। क्लियर? तो दैट इज द फ्यूज। मीटर क्या करता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई उसको मेजर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग अलग सर्किट्स में पावर सप्लाई देता है, सबको लाइव एंड न्यूट्रल वायर प्रोवाइड करता है। कोई भी प्लग होती है तो उसमें 3 प्लग ले ले, तो एक तो अर्थिंग का होता है एक्सेस अमाउंट को करंट को बाहर निकालने के लिए, लाइव वायर होता है जो जहां से करंट सप्लाई आता है, और न्यूट्रल वायर होता है जहां पे मतलब करंट को वापस ले जाता है। हम बैटरी में से 2 वायर निकालते हैं ना, जो कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करने, तो दोनों तरफ से एक एक वायर निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पावर सप्लाई तो 2 वायर होते हैं। ये जो पावर सप्लाई है लाइव एंड न्यूट्रल, उन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना होता है बेटा? 220 वोल्ट, इसके और इसके बीच में। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई है? 220 वोल्ट सप्लाई होता है। तो हर एक प्लग को कितना मिल रहा है बेटा? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, सबको 220 वोल्ट मिल रहा है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट करंट आपको 2 मिल सकते हैं, 15 एम्पियर या तो फिर
5 एम्पियर। अगर बड़ा प्लग लगाना है, बड़ा अप्लायंसेस लगाना है तो 15 एम्पियर की लाइन लगा सकते हो, छोटा अप्लायंसेस लगाना है तो 5 एम्पियर की लाइन लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया बेटा? बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, एक दो बार आपको ड्रॉ करना है। वैसे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको 5 टाइम्स ड्रॉ करना है। कितना बेटा? 5 टाइम्स। क्लियर? क्योंकि अगर मैं पेपर निकालता हूं तो मेरे पेपर में, बोर्ड के पेपर में, अगर मुझे चांस मिलता है बोर्ड का पेपर निकालने का, तो ये क्वेश्चन 110% होगा। जितने भी ज्यादा मार्क्स में पूछना चाहिए इसे पूछ सकते हैं, 5 मार्क में, 4 मार्क में, 3 मार्क में, आपको जितने मार्क्स में आपको पूछना है इसको उस हिसाब से पूछ सकते हैं बेटा। आपको करना यही है, उसको एक्सप्लेन आपको डिटेल में करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन करो, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करो, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन करो। 15 एम्पियर किसके लिए चाहिए, 5 एम्पियर किसके लिए चाहिए, फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब क्या होगा, फ्यूज जब कब डैमेज होता है, जब यहाँ पे 2 वायर्स मिल जाते हैं, ये 2 वायर्स अगर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिक्स हो जाते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट सर्किट। जब ये करंट लार्ज अमाउंट में होता है तो हीट भी ज्यादा होगी, तब भी फ्यूज उसे रोकेगा, तो फ्यूज का तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है। चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, चाहे बाहर से ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए, कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो तो फ्यूज सबसे पहले फ्यूज आउट हो जाएगा, वो पिघल के वायर को कट कर देगा, जिसकी वजह से आगे करंट फ्लो हो पाएगा नहीं, और बाकी के सारे डिवाइसेस और सारे रेजिस्टेंस, सारे अप्लायंसेस हमारे सेफ हो जाएंगे। सो दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पे हमारी थियरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू बेटा।